Good morning students of class 8. Welcome to online class. आज हम आपको हिंदी नवनिधि का चैप्टर 1 मंत्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेम जी लेखक हैं। उन्होंने मानवीय संवेदना को इसमें बहुत अच्छी प्रकार से प्रकट किया है। कभी कभी व्यक्ति इतना संवेदनहीन हो जाता है कि उसे घृणा सी हो जाती है। दूसरी ओर मानवता के लिए समर्पित लोग सब कुछ भूल कर सेवा में लग जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा और भगत इसके जीवन उदाहरण हैं। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए जा रहे होते हैं। शाम का समय होता है और तभी एक डोली उनके द्वार पर आकर रुकती है। डोली के सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहता है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, हुजूर चलकर उसको देख लीजिए। 4-5 दिन से उसने आंखें नहीं खोली हैं, शायद आप उसको सही कर दीजिए। डॉक्टर चड्ढा ने एक नज़र उस पर डाली और कहा, यह तो मेरा खेलने का समय है, मैं अभी किसी मरीज़ को नहीं देख सकता। बूढ़े ने उससे विनती की कि सरकार एक बार चलकर मेरे बेटे को देख ली, शायद आपके इलाज से मेरा बेटा ठीक हो जाए। परंतु डॉक्टर चड्ढा को उस पर ज़रा भी दया नहीं आई। वो वहाँ से खेलने के लिए चले गए। बूढ़ा उदास आँखों से वापस लौट आया और डोली को लेकर इतने ही समय में कि उसका जो 7 साल का बालक था वो दुनिया से परलोक सिकार गया। बूढ़े माँ बाप का यही एक आधार था। बूढ़ा भगत बहुत उदास हो गया। वो और उसकी पत्नी अब जीवन में एकांत रह गए और उस डॉक्टर की लापरवाही से उसके बालक की जान चली गई। उसे मानवता से घृणा होने लगी। कुछ साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब धन कमाया, खूब शोहरत कमाई और बहुत ही बड़े डॉक्टर बन गए। उनकी उम्र 50 वर्ष की हो गई। उनके 2 संतानें थीं, एक बालक कैलाश और दूसरा उनकी पुत्री की वो शादी कर चुके थे और बालक कैलाश कॉलेज में पढ़ता था। उसी कॉलेज में उसकी सखा मृणालिनी भी पढ़ती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। कैलाश को सांपों के पालने, उन्हें खिलाने, उन्हें नचाने का बहुत शौक़ था। तरह तरह के जहरीले सांप उसने पाल रखे थे। वो उनके स्वभाव चरित्र की परीक्षा करता था, फिर उनकी आदतों को सीखता था। सांपों की जड़ी बूटियाँ जमा करके उसे मरज था। उसने ये विद्या एक सपेरे से सीखी थी और उसे बहुत ही ये सब करके उसे बहुत ही खुशी मिलती थी। एक बार उसके घर में पार्टी थी और कैलाश के सभी दोस्त उस पार्टी में आए हुए थे। सबने जिद करी कि उसे जहरीले सांप अपने दिखाए, लेकिन कैलाश को ये उचित नहीं लगा क्योंकि इस समय पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। इतने में सांप दिखाना उसे सही नहीं लगा। परंतु जब सबने उससे बहुत आग्रह किया और मृणालिनी ने भी उससे आग्रह किया तो वो इनकार नहीं कर सका और वो सबको खुश होकर अपने सांप दिखाने लगा और एक खाना खोल कर सांपों को निकाल कर उनकी आदतों को लोगों को दिखा रहा था। कभी किसी को गर्दन में डाल देता था, कभी किसी को नचाकर फेंक देता था। इस तरह से वो सर्प कला का प्रदर्शन करके प्रसन्न हो रहा था और कभी किसी सांप के दांत खोल कर दिखाता था। ऐसे ही एक काला नाग जब वो उसके दांतों को दूसरों को दिखाने लगा तो वो सांप की गर्दन को दबाकर और उसके फन को जब वो खोल कर दिखाने लगा तो सांप को क्रोधित हो गया और उसका मुंह क्रोध से लाल हो गया। उसकी सारी नसें तन गईं। उसे लगा कि कैलाश उसे कहीं हानि ना पहुंचा दे, इसीलिए वो अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया और उसने कैलाश को काट लिया। जैसे ही उस जहरीले सांप ने कैलाश को काटा, कैलाश को मूर्छा आने लगी और कैलाश की उंगली से खून टपकने लगा। ज़ोर से उसने अपनी उंगली दबा ली और एक जड़ी बूटी रखी थी, उसने उसको पीस कर जब सोचा कि इसको लगा ले, तभी उसे मूर्छा ने आ गया और वो बेहोश हो गया। इतने में सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और सबको पता चल गया कि कैलाश को जहरीले नाग ने डस लिया है। अब सब बहुत परेशान और धीरे धीरे